तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सारे थ्योरी पढ़ लिए। ओके, जिसके अंदर हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, राइट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने वर्क सर्टिफाइड देखा, वर्क अनसर्टिफाइड देखा, रिटेंशन मनी देखा, नोशनल प्रॉफिट देखा, राइट। कैश रिसिप्ट देखा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखा। तो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख ली है। बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, मैंने यहाँ पे दो लिखा है, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और एक इलिस्ट्रेशन नंबर 11 लिखा है। बच्चा, ये आपके स्टडी मटेरियल में इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है और हमारा क्वेश्चन का, हमारे जो बुक है उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, राइट। ओके। अब बच्चे का डाउट ये आता है कि सर ये क्वेश्चन नंबर 11 से आप करवा रहे हो, तो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? तो बच्चा देखिए, वो इस चैप्टर का नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, वो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट का या फिर बैच कॉस्टिंग का जो भी है उनका है। तो ये स्टार्टिंग 11 से हो रहे हैं आपके स्टडी मटेरियल में, तो डोंट वरी, आप घबराइए मत उसके बारे में। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ते हैं। A firm of builder carrying out a large contract kept in a contract ledger separate account for each contract on 30th जून 2022। वो क्या कर रहा है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है हर एक कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, बोल रहा है कि 30 जून 2022 को क्या कर रहा है कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ओके, और जो भी डेटा है हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे 30 जून 2022 तक का है। मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप पता नहीं कि ये कंप्लीट भी हुआ है या इनकम्प्लीट ही है, वो आगे देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे तो। बोल रहा द फॉलोइंग वेयर शोन एज अ बिंग एक्सपेंडिचर इन अ कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555। ओके, बोल रहा है कुछ पर्टिकुलर दिया हुआ है, पर्टिकुलर में दिया है, देखिए यहाँ पे, और एक अमाउंट दिया। मटेरियल परचेज, देखिए गाइस, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितना भी मटेरियल आपने परचेज किया उसको डेबिट साइड में लिखते हो। ऑलरेडी मैंने ये आपको, जब हमारा फॉर्मेट बनाया था, मैंने फॉर्मेट वाला लेक्चर डिस्कस कर रहा था, उसके अंदर ही बताया था। तो बच्चा, कभी कभी आपको ना एग्जाम में ना मटेरियल कंज्यूम दिया रहता है, थोड़ा ध्यान देना, मटेरियल कंज्यूम, तो मटेरियल कंज्यूम नहीं लेना रहता है आपको, मटेरियल परचेस लेना रहता है, ये थोड़ा ध्यान देना। आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो पहली बात तो समझ में आया। तो बच्चा, ये जो मटेरियल परचेस आपने किया है ये तो डेबिट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। ओके, स्टोर से मटेरियल इशू किया गया है, तो बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे इसको क्रेडिट में लिखते हैं। बच्चे, स्टोर में से मटेरियल इशू किया गया कहाँ पे गया रहेगा? जहाँ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है साइट पे गया रहेगा, तो ये भी तो डेबिट साइड में ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट में ही आया हुआ है। नेक्स्ट, प्लांट, प्लांट बोला है विच हैज़ बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब एक प्लांट था जिसको यूज किया गया अदर कॉन्ट्रैक्ट में। हम जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं सर, हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555। मतलब इस 555 में वो प्लांट यूज नहीं हुआ है। जब वो प्लांट यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ है तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे आएगी नहीं, तो इसको, ये इरिलेवेंट है, इसको लिखना नहीं है। ओके, ना तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा ना ये आएगा। बात सबको समझ में आ गया क्या? अब बात करते हैं एडिशनल प्लांट। देखिए, आपने एक एडिशनल प्लांट खरीदा है जो कितने रुपए का है बच्चा लोग, देखिए। ओके, 7,720 रुपये का है। वो आगे हम देखेंगे कि इस प्लांट के ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन है, कितना परसेंटेज वो देखेंगे। ओके, तो ये एडिशनल प्लांट, ये बताया नहीं कि ये अदर कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये मान के चलो कि ये इसी कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हुआ है। बात समझ में आ गया क्या? अब इसके ऊपर जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है। ओके, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। मतलब इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होता, अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख देना और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख देना। इसका मतलब यही होता है कि आपने डेप्रिसिएशन ही लिखा है। तो दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिख दो या फिर डेबिट में डायरेक्ट लिख दो प्लांट की जो वैल्यू वो, एंड क्रेडिट में जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख दीजिए। ओके, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो डेप्रिसिएशन ही रहता है, डोंट वरी। तो ये तो अभी हम लोग ने इसको मान के चले कि इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ओके, ये डेबिट में चला जाएगा, वेजेस डेबिट में चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में चला जाएगा, प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस डेबिट में चला जाएगा। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई क्या? यहाँ तक की बात सबको समझ में आया क्या? ओके, आगे की लाइन क्या बोल रही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस ऑन 1 फरवरी 2022। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कभी हुआ था सर? 1 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ। कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था सर? 6 लाख रुपए का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इसको हम नाम देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, याद रहेगा। बोल रहा है एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20%। ओके, जो आर्किटेक्चर था ना उसने क्या किया, सर्टिफाइड जो अमाउंट किया था उसमें से 20% डिडक्ट करने के बाद जो, ओके, रिटेंशन मनी जो डिडक्ट किया उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, वो 2,41,600 है। द वर्क बिंग सर्टिफाइड ऑन 30 जून 2022। उसने 30 जून को आके ये सर्टिफाइड किया। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये लाइन। सपोज ये पूरा का पूरा हमारा जो वैल्यू है, इसमें से ये 20% है। ये कितना है? 20%, जिसको उसने रिटेंशन किया हुआ। देखिए क्या बोल रहा है,
आगे बोल रहा है बच्चा लोग ध्यान से सुनना, बोल रहा है अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्चर आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी वॉज 2,41,600। मतलब क्या, ये अगर पूरा का पूरा अगर 100% है, यहाँ से ये 20% रिड्यूस करने के बाद जो ये अमाउंट मिला है ये कितना है सर, ये है 2,41,600 रुपीज़। बात समझ में आ गया? मुझे बताना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अमाउंट क्या होगा, इसको बोलते क्या है? बोलो सर, ये पूरा पूरा का पूरा ये अमाउंट जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। ये हो गया वर्क सर्टिफाइड। यहाँ से यहाँ तक के अमाउंट को क्या बोलेंगे, ये पूरा वर्क सर्टिफाइड है। और वर्क सर्टिफाइड पूरा 100% रहेगा। बट क्या हुआ, उसने क्या काम किया है कि इतना परसेंट रिटेंशन मनी, इतना रोक के रखा है, इतना पैसा दिया, मतलब ये 80% का पैसा आपको दे दिया है। और ये जो पैसा आपको मिला है इसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आया क्या कैश रिसीव्ड क्या है? ओके, तो ध्यान देना। तो मुझे बताना क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड कितना रहेगा। समझ में आया? वर्क सर्टिफाइड कितना रहेगा? देखिए बच्चा, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या बोला। अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्चर आफ्टर डिडक्शन 20%। यहाँ से अगर सपोज ये पूरा 100% है, जिसमें से 20% इन्होंने डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट दिया वो अमाउंट इतना दिया है आर्किटेक्चर। बट ये जब हम लोग कैश रिसिप्ट के अंदर अपना रिटेंशन मनी ऐड करते तो हमारा क्या हो जाता है, वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड 100% रहेगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्क सर्टिफाइड नहीं, वर्क सर्टिफाइड है। अब मुझे बताना, अगर 2,41,600 अगर 80% है तो 100% कितना? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 2,41,600 अगर 80% है तो 100% कितना? समझ में आया? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और बताओ कितना आ रहा है। सर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 3,02,000। ये हो गया आपका वर्क सर्टिफाइड। ये याद रहेगा सबको। ये था आपका वर्क सर्टिफाइड। क्या बात सबको समझा? चलिए, अब आपको वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू पता चल गई। ओके, आगे कुछ दिया है क्या? नेक्स्ट लाइन ये बोल रहा है, देखिए, द मटेरियल ऑन साइट वेयर 19,716। मतलब बताइए मटेरियल साइट पे कितना पड़ा हुआ है अभी भी? ओके, 19,716 रुपये का माल अभी भी पड़ा हुआ है, मतलब ये क्लोजिंग है। ओके, लास्ट डेट है ना, उस डेट के दिन, मतलब ये क्लोजिंग है। कितने का माल पड़ा हुआ है अभी भी? क्लोजिंग। तो ये कहाँ पे जाएगा सर? ये क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। ये बात सबको समझा? क्रेडिट साइड में। आगे बोला है, a contract plant ledger was also kept in which depreciation was dealt with the monthly. The amount debited in respect of the total 2260 prepare a contract account showing the profit and loss। आपको डेप्रिसिएशन भी बता दिया है, जो प्लांट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है सर? 2260 का डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा सर? ये जाएगा डेबिट साइड में। तो मतलब कि ये प्लांट की भी एंट्री आपको नहीं लिखना है बच्चा, ये याद रहेगा। और ये वाला प्लांट भी नहीं लिखना है। तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन बता दिया कितना डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। समझ में आ? तो डेप्रिसिएशन ही लिखते। ओके, अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता तो आप ओपनिंग क्लोजिंग लिख सकते थे, बट आपको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन बता के दे दिया है तो आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिख दीजिए 22,000। चलिए अब फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए एंड चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बताइए कौन सी एंट्री आएगी बच्चा? देखें, टू मटेरियल परचेज। टू मटेरियल परचेज्ड कितना है बच्चा? 1,16,126 रुपया। नेक्स्ट, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स 19,570। नेक्स्ट डेबिट वाला, टू वेजेस कितना है रे बच्चा? 1,47,268। नेक्स्ट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,052। नेक्स्ट, टू प्रोपोर्शनेट डब्लीज एक्सपेंसेस 17,440। नेक्स्ट डेबिट का कुछ आइटम है क्या? हाँ सर, डेप्रिसिएशन नीचे देखो सर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है सर? 2,260 रुपया।
क्या डेबिट साइड की सारी चीज़ें हमने लिख दिया। अब क्रेडिट में क्या है सर? सर देखिए ऊपर से तो क्रेडिट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक क्रेडिट में हमने ये जो है वर्क सर्टिफाइड, ये क्रेडिट साइड में आता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं बाय WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब क्लोजिंग WIP बोलते हैं इसको, अंडरलाइन। सबसे पहले लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, तीसरा मटेरियल एट साइट, एंड फोर्थ रहता है प्लांट एट साइट। थोड़ा ध्यान देना, बट आपने प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दिया है तो यहाँ पे प्लांट मत लिखना। ओके, अगर आपने प्लांट का ओपनिंग बैलेंस, अगर यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे आपने बच्चा, यहाँ पे आपने प्लांट लिख दिया, उसका जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखना। अगर आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा है ना, तब ये मत लिखना। बात समझ में आ गया? अगर आपने डेप्रिसिएशन लिख दिया है तो बच्चा फिर ये मत लिखना। तो मैं अभी देखिए डेप्रिसिएशन लिख दिया तो मैं ये नहीं लिखूंगा। बात समझ में आया? तो बच्चा बताइए वर्क सर्टिफाइड कितना है? सर वर्क सर्टिफाइड है 3,02,000 रुपया। समझ में आया क्या क्वेश्चन? बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चा लोग, बच्चे वर्क सर्टिफाइड लिख के ही नहीं आते। ये हो गया 3,02,000। वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है क्योंकि वो लास्ट डेट को ही आया है चेक करने के लिए, तो कोई भी काम उसका जो भी रहेगा तो ओके, सर्टिफिकेट तो पूरे काम का भी दे दिया रहेगा। एंड लास्ट देखिए आपको क्रेडिट साइड में एक जो मटेरियल एट साइड है 19,716 का, चलिए वो देख लीजिए। ओके, 19,716 खत्म। बस इतनी सारी चीज़ें जो हमने कर लिया। ओके, अब चलिए क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। सर अगर हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो सर ये टोटल आ रहा है 3,21,716। यहाँ पे भी होगा 3,21,716। अब यहाँ पे क्या होगा बोलो? चलिए इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको हम बोलेंगे 2 नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। बताइए कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 15,000 रुपये का। कितने का आ रहा है? 15,000 रुपये का। ये बात सबको समझा? लिख दिया। अब ये नोशनल प्रॉफिट बच्चा यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन सिर्फ 15,000 का। और यही 15,000 नीचे की तरफ लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, और ये 15,000 यहाँ पे लिखेंगे। और आपको पता है 15,000 के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग P&L और दूसरे पार्ट को बोलते हैं रिजर्व्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 2 रिजर्व्स। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कितना कॉस्टिंग P&L में जाएगा, कितना रिजर्व्स में जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला ये हम चेक करेंगे कि इन्होंने काम कितना किया, कितना % काम किया कॉन्ट्रैक्टर ने। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क डन। फॉर्मूला क्या होगा बोलो? सर वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? 3,02,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर? 6 लाख इंटू 100 कीजिए, बताइए कितना % काम हुआ है। सर ये हुआ है 50.33% आएगा। कितना? 50.33% आपका काम हुआ है। तो बताइए कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो? सर ये ना सेकेंड फर्स्ट तो 0 है, दूसरा 1/3 है, थर्ड वाली कैटेगरी में। किसमें जा रहे हैं? थर्ड कैटेगरी में। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो क्या होगा सर? ये जो नोशनल प्रॉफिट है ना, इसके जो दो हिस्सेदारी हो रही है, एक जा रहा है कॉस्टिंग P&L और एक जा रहा है रिजर्व्स, और ये है टोटल मिला के 15,000। इस 15,000 की दो हिस्सेदारी होगी। तो देखिए इन्होंने काम कितना किया सर? 50.33% काम किया। तो मतलब कॉस्टिंग P&L में कितना जाएगा सर? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये जो अमाउंट आएगा वो इधर लिख देना, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो रिजर्व्स में जाएगा। तो चलिए देखिए 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 15,000 इंटू कैश रिसिप्ट ऑलरेडी बता दिया 2,41,600 और
वर्क सर्टिफाइड 3,02,000 है। ये बात सबको समझा? सर ये 2,41,600 कहाँ से आया? अरे बच्चा ये देखो ना, क्वेश्चन में लिखा था, ये देखो यहाँ पे लिखा ना, आर्किटेक्चर ने रिटेंशन मनी डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट दिया है उसी को तो बोलते हैं कैश रिसिप्ट। तो कैश रिसिप्ट कितना, 80% ही तो पैसा दिया उसने। वर्क सर्टिफाइड पूरा 100% हुआ है, मगर 80% का ही पैसा दिया है, 20% का पैसा रोक दिया। अगर दोनों को ऐड कर लेते तो वर्क सर्टिफाइड आ जाता। वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? 3,02,000। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग को बता दिया कि कैश रिसिप्ट 2,41,600 है और वर्क सर्टिफाइड जो है वो हमारा 3,02,000 है। तो ध्यान से देखना बच्चा लोग कैसे करना, पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई मत करना बच्चा, कैलसी में एरर आना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना 2,41,600 डिवाइड बाय बच्चा 3,02,000, 0.8 आ रहा है, इंटू 15,000 करना, इंटू 2 करना एंड डिवाइड बाय बच्चा लोग 3 कर देना। ये आ रहा है 8,000। देखिए अगर इधर जो अमाउंट है ये 8,000 रुपीज़ है, मतलब 15,000 में से 8,000 कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, तो बाकी का बचा कितना सर? 7,000 रुपया रिजर्व्स में जाएगा। ये बात सबको समझा? तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8,000 रुपया हमारा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, तो बाकी का बचा 7,000 कहाँ पे जाएगा? रिजर्व्स में। तो गैस इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो पहला क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन में नया क्या था? सबसे पहले आपको समरी नोट्स बनाना है। आप एक छोटा सा एक नोट्स बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, हर एक चैप्टर का बनाइए। मैं तो बहुत अच्छी से बात बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर में। इसमें आपने नया क्या सीखा सर? इसमें ना वर्क सर्टिफाइड छुपा हुआ था, वर्क सर्टिफाइड छुपा हुआ था। तो आप वहाँ पे नोट में लिख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना था वर्क सर्टिफाइड। समझ में आया क्या? एक पहले क्वेश्चन में समझ में आया क्या? क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? तो आई होप आपका कंप्लीट हो चुका रहेगा और आपको आता रहेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, अगर नहीं हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं। ओके, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या? ये लीजिए, आप लोगों के लिए बड़ा कर दिया बच्चा, ये लो, ये लो। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए फटाफट। और ये रही वर्किंग नोट, ये जो हमारा वर्क सर्टिफाइड का था ये वाला वर्किंग नोट ले लो। और इधर रहा ये वाला दूसरा वाला वर्किंग नोट ले लो, फटाफट लिखिए, टाइम नहीं अपने पास, और भी क्वेश्चंस करने हैं। ओके चलिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जो आपकी स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, पढ़ते हैं धीरे धीरे। बोल रहा है बच्चा, ओके, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन वर्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने क्या लिया है? कंस्ट्रक्शन वर्क लिया है, जिसका वर्क एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 5 लाख का, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एंड बिगन द एग्जीक्यूशन, ओके, ऑफ वर्क ऑन अ 1 जनवरी 2022। इन्होंने जो काम स्टार्ट किया वो 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर 2022। जो भी डेटा हम लोग के पास दिया है वो 31 दिसंबर 2022 तक का दिया हुआ है, मतलब कि ये पूरा एक साल तक चला है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पूरा 12 महीने तक। बोल रहा है जो मशीनरी है वो 30,000 रुपये का। ध्यान से देखना, ओके, अगर मशीनरी का ओपनिंग दिया है तो ध्यान देना मशीनरी का क्लोजिंग भी दिया है क्या? अगर दिया है तो ओपनिंग में लिख देना 30,000, क्लोजिंग में लिख देना जो भी अमाउंट दिया रहेगा। तो देखिए मशीनरी का ओपनिंग एंड मशीनरी का क्लोजिंग दिख रहा है, तो 30,000 ओपनिंग में यहाँ पे डेबिट साइड में डाल देना और 22,000 की एंट्री ये क्रेडिट साइड में डाल देना। ये एक है। अगर आपको दोनों नहीं निकला, ना मेरे को डेबिट में लिखना है ना मेरे को क्रेडिट में लिखना है, तो आप डेप्रीसिएशन करके लिख सकते हो डेबिट साइड में, टू डेप्रीसिएशन 30,000 में से 22,000 माइनस कीजिए, जो अमाउंट आ रहा है 8,000 रुपये, तो डायरेक्ट 8,000 रुपये की एंट्री डेबिट साइड में दिख लीजिए। समझ में आया? सर कैसा? देखिए ना, आपके पास एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू मशीनरी इंस्टॉल्ड 30,000, और मैं क्रेडिट में लिख सकता हूँ बाय प्लांट एट साइट। लास्ट डेट को कितने का प्लांट है? 22,000 का। ये एक ऑप्शन, आप ऐसा लिख सकते हो बच्चा। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मेरे को चाहिए ना तो मेरे को डेबिट में लिखना है, ओके, और ना ही मुझे क्रेडिट में लिखना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डायरेक्ट 8,000 लिखिए। ये दूसरा ऑप्शन। आपने किया क्या पता? आपने लिखा यही है बच्चा, यही लिखा, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो वो वाले मेथड से भी दिखाता हूँ। ये 30,000 को अगर मैं दो पार्ट में बांट दूँ तो क्या हो जाएगा सर? एक बांट देते 22,000 का और एक बांट देते 8,000 का। आपको पता है डेबिट वाले अमाउंट से क्रेडिट वाले अमाउंट को कट कर दो। देखिए डेबिट में कितना दिखाई दे रहा है? सिर्फ 8,000 ही दिखाई दे रहा है ना। तो आप चाहे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिखो या फिर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन 8,000 लिखो डेबिट में तो भी चलेगा। देख लिया? तो कहने का मतलब समझ में आया क्या बच्चा लोग? तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो आप ओपनिंग क्लोजिंग लिखे, अच्छा रहेगा। ओके, अदरवाइज डायरेक्ट आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, दोनों भी राइट आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो चलिए मैंने देखिए ओपनिंग क्लोजिंग दिखा है तो मैं इसको डाल देता हूँ, इसको डेबिट में लिख देता हूँ और इसको क्रेडिट में लिख देता हूँ। नेक्स्ट है मटेरियल, सर मटेरियल डेबिट साइड में जाएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट है वेजेस, अगेन डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, अनसर्टिफाइड वर्क क्रेडिट, वेजेस आउटस्टैंडिंग है डेबिट, वेजेस में ऐड कर देना वेजेस में, ओके, इसको वेजेस में ऐड कर देना, या फिर आप नीचे से भी लिख दोगे तो भी चलेगा, वेजेस में तो ऐड कर देना। नेक्स्ट ओवरहेड डेबिट, मटेरियल रिटर्न किया क्रेडिट, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट, कैश रिसिप्ट नहीं आता, मटेरियल ऑन साइट है मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है मतलब ये क्रेडिट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक बार आप खुद पढ़िए एंड देन आप बताइए कि क्या लिखा हुआ है। बच्चा ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये पूरे की पूरी ऑलरेडी हमने पढ़ दिया है पहले भी। वो यही बता रहा है कि अगर आपने 1/3 और 2/3 अगर आपने बिलो 25% है तो नील, अगर 25 से लेके 50% है तो 1/3 लेके जाना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर आप 50% से ऊपर हो तो 2/3 लेके जाना। भैया ये नहीं लिखा होता तो भी हमको पता है भाई, ये इतना लाइन लिखने की क्या जरूरत थी आपको, हमको पता है कि कितना कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाना है। तो क्या आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई क्या? बट ध्यान दीजिए, वीडियो को आप खुद पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले आप लिखिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आपका आंसर ये आ रहा है क्या। मैं तो कराने वाला हूँ बट आप एक बार देखिए बच्चा लोग, आपका यही आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके आप अपने मन से पहले कर लीजिए और देखिए आंसर को मैच कीजिए, देखिए आपका ये आंसर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आ रहा तो मैं तो हूँ यहाँ पे सिखाने के लिए। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट क्रेडिट लिख दिया दोनों साइड में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट सबसे पहली एंट्री हम लोग को लिखना पड़ेगा। देखिए मशीनरी भी लिख सकते हैं आप लोग, अगर आप मटेरियल लिखते हो तो मटेरियल लिखे, तो मैं सबसे पहला मटेरियल लिखूंगा, टू मटेरियल की, मटेरियल से ही होता है सब स्टार्ट। मटेरियल कितना बच्चा, 1,70,698। चलिए मटेरियल के बाद टू वेजेस, वेजेस कितना है सर, 1,48,750। नेक्स्ट उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,334। ये बात सबको समझा? अब उसके बाद मशीनरी लिख दीजिए, टू मशीनरी इंस्टॉल करके, साइड पे लेके आए 30,000 रुपये का, समझ में आया, मशीनरी इंस्टॉल लिख दिया। उसके बाद क्या है सर, वर्क अनसर्टिफाइड, वेजेस आउटस्टैंडिंग है ना, चलिए वेजेस में ऐड करना था, मैंने ऐड नहीं किया बट आप ऐड कर सकते हो, अगर आप बाहर से भी लिखोगे तो भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग, समझ में आया, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, बट आप लोगों को ऐड करना रहेगा तो आप ऐड कर सकते हो, उसी के अंदर ऐड कर देना, ऐड करके नीचे आउटस्टैंडिंग आउटर कॉलम में लिख देना, दोनों को ऐड करके। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट डेबिट साइड में जो है वो ओवरहेड, ओवरहेड कितना है सर, 8252 का। उसके बाद कुछ है क्या, नहीं सर, डेबिट की सारी चीज़ हो गई है। अब क्रेडिट साइड में देखिए, क्रेडिट साइड में हम ले जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय WIP, अंडरलाइन, सबसे पहला क्या रहेगा सर, वर्क सर्टिफाइड, दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, तीसरा मटेरियल एट साइट, एंड फोर्थ प्लांट एट साइट। ये चार चीज़ें होती हैं। चलिए सबसे पहला देखिए वर्क सर्टिफाइड, देखिए यहाँ पे पहली क्रेडिट वाली चीज़ ये वर्क अनसर्टिफाइड है 9,000, तो पहला ये लिखिए, अनसर्टिफाइड है तो अनसर्टिफाइड के सामने 9,000। चलिए वर्क सर्टिफाइड देखिए क्रेडिट में ये 3,90,000, चलिए ये लिखिए 3,90,000। चलिए उसके बाद क्या है सर, देखिए मटेरियल ऑन साइट है ये, मटेरियल ऑन साइट ये भी है, तो मटेरियल ऑन साइट मतलब मटेरियल एट साइट जो मटेरियल पड़ा हुआ है 3,766। और कुछ है, और कुछ है क्रेडिट में, देखिए सर ये वाला क्रेडिट है, मशीनरी की जो वैल्यू है क्रेडिट में 22,000, तो उसको बोलते हैं प्लांट एट साइट जो 22,000 का है। अब देखिए और कुछ क्रेडिट में, हाँ सर एक मटेरियल जो रिटर्न किया था ना ये क्रेडिट में बचा हुआ है, तो चलिए इसको ऊपर लिख देंगे सबसे पहले, बाय मटेरियल रिटर्न, कितना है बच्चा लोग, 10,9
98। देखिए सारी चीज़ें हो गई है, सारी की सारी चीज़ें हमने लिख दी। क्या कुछ भी छोड़ा हमने? नहीं सर, हमने पूरा का पूरा लिख दिया। ओके, चलिए अब देखिए टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करो फटाफट। क्रेडिट साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है बताओ सर। क्रेडिट साइड का अगर टोटल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 4,25,864। यहाँ पे भी 4,25,864 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर सर? टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है सर? ये बैलेंसिंग फिगर जो है बताओ कितना आ रहा है बच्चा लोग? बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? बोलो 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 बोलो। एक मिनट, हाँ बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बच्चा लोग? चलो फटाफट करो। 4,25,864 में से माइनस करो ये सारे अमाउंट। 1,70,698, 1,50,000, ओके, 1,48,756, 334, 30,580 और 8252 माइनस कीजिए। बताइए कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 56,450। ये यहाँ पे आएगा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 56,450, और ये नीचे भी जाएगा 56,450, 56,450। इसके दो पार्ट होंगे, आपको मैंने बताया सर। एक पार्ट का नाम होगा टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, एंड दूसरे वाले का क्या होगा बोलो सर? टू रिजर्व्स। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट काम हुआ है, तो यहाँ पे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क डन। बताओ परसेंटेज ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला सर? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? 3,90,000। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ 5 लाख रुपया, देखो यहाँ पे सर 5 लाख इंटू 100। तो बताइए कितना परसेंट काम हुआ है सर? देखिए कैलसी सबके पास है। 3,90,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 करते हो सर 78%। कितना काम हुआ है सर? 78%। अगर 78% काम हुआ है तो हम लोग कौन से कैटेगरी में सर? थर्ड वाली कैटेगरी में। तो नोशनल प्रॉफिट की कितनी हिस्सेदारी? 2 ना। तो नोशनल प्रॉफिट 56,450 की दो पार्ट होंगे। एक सर कॉस्टिंग P&L एंड दूसरा रिजर्व्स। कॉस्टिंग P&L में कितना आ जाएगा सर? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू CR डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है सर? 56,450 इंटू कैश रिसिप्ट कितना है सर? देखिए कैश रिसिप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए ये आता नहीं, मतलब इसका नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आता, इधर नहीं आता, बट हाँ फॉर्मूले में आएगा। देखो कैश रिसिप्ट कितना है सर? 3,60,000। तो चलिए 3,60,000 लिखिए यहाँ पे, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना बचा लो? वर्क सर्टिफाइड है 3,90,000। चलिए इसको कीजिए और अब मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है सर? इसको हम लोग टोटल कर रहे हैं तो ये आंसर आएगा ₹34,738। ओके, तो बताइए माइनस कर दीजिए कितना बचा अमाउंट सर? 56,450 में से माइनस कीजिए 34,738। तो सर 21,000 बैलेंसिंग फिगर 712। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखिए। चलिए ये हो गया सर 34,738, ये हो गया, और ये हो गया 21,712। बस खत्म। ये लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ नहीं है इसके अंदर नया, इसके अंदर तो कुछ नहीं नया, नया नहीं था, सारी चीज़ें दी हुई थी। ओके, ये लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट लिखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट लिखिए। ले लो। चलिए अब देखिए यहाँ पे नीचे का ये वर्किंग नोट भी ले लो फटाफट। वर्किंग नोट का भी फोटो लो, चलो फटाफट। वर्किंग नोट का फोटो लो, दिख रहा वर्किंग नोट? ये रहा वर्किंग नोट। ले लो साइड में ले रहा हूँ, ले लो फटाफट।